अगर आप चाहते हो कि कृपा बने रहे राधा माँ की, मेरी श्री जी की, तो 31 अगस्त ये व्रत आने वाला है, राधा अष्टमी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ध्यान से सुनिए। डिवाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी का व्रत। बहुत सारी मेरी सखियाँ जो नहीं जानती कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है। ये ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अच्छे से अपनी मंदिर की सफाई करनी है। मंदिर की जैसे सफाई हो जाती है, पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं नहा धोकर, और वही पीले वस्त्र आपको श्री जी को भी पहनाने हैं। अगर आपको राधा रानी जी आपने विराजमान नहीं किए हुए हैं, फिर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको लड्डू गोपाल जी को ही श्री जी बनाना है। राधा रानी जी के वस्त्र पहनाकर उनको अच्छे से श्रृंगार कर कर और एक लकड़ी का सिंहासन लेकर वहाँ पर बिठाकर आपको आसन और पानी लगाना है। आपको जल से उनको अर्पित करना है, जल अर्पित करना है। आपको नारियल लगाना है, कलश बनाना है, और कलश बनाने के ऊपर, जैसे कलश आप बनाओगे उसके ऊपर आपको एक घी का दिया जलाना है। घी के दिए में आपको 2 लौंग रखने हैं और एक शहद, जिससे आपके परिवार में खुशहाली और जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ हैं उसमें भी खुशहाली रहेगी। आपके रिश्ते सुधरेंगे, मधुर होंगे। और जिनके हस्बैंड चले गए हैं, अगर राधा अष्टमी का आप व्रत करते हो तब भी आपको बहुत लाभ होगा। आप उनका नाम पुकारेंगे तो आपका पति ज़रूर वापस आएगा। ये इतना अच्छा व्रत है कि आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे अगर राधा अष्टमी का व्रत आप करोगे। राधा अष्टमी के व्रत की विधि मैं आपको बता रही हूँ। ये व्रत आप ब्रह्म मुहूर्त में भी रख सकते हो, उठ सकते हो, नहीं तो आप 12 बजे श्री जी को भोग लगा सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो और फिर नेक्स्ट डे आप खाना खा सकते हो। भोग आपको क्या लगाना है, पहले तो श्री जी का श्रृंगार करना है, पीले वस्त्र, और आपको पूरा श्रृंगार जब आप उनका कर लोगे, चोटी तक भी आपने बनानी है। अगर लड्डू गोपाल जी को श्री जी बनाना है तो फिर आपको बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। आपको उनका श्रृंगार का पूरा सामान रखना है। आपको मालपूड़ा बनाना है, आपको अरबी की सब्जी बनानी है, जो आपका दिल करे। ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरबी की सब्जी और आपने मालपूड़ा बनाना है। उसके बाद आपका भाव है, जो भी आपका भाव जैसे भी है आप वो भी लगा सकते हो, पर सबसे बड़ा भाव हमारा है राधा नाम का जाप। आप राधा माँ का उस दिन जाप करते जाना। ये मैंने बुकलेट मंगवाई हुई है, ठीक है। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगवा लेना, तो सिंपल कॉपी लगा लेना। जितना आप लिखने का कर्म करोगे, राधा 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 बोलते जाओगे, आप देखना सभी पापों से आप मुक्त होते जाओगे। ये इतना पावरफुल ये मंत्र है और उससे भी पावरफुल ये व्रत है। अगर कोई व्रत नहीं भी कर सकता तो इस दिन आप पूजा ज़रूर करें। राधा माँ जी को इतना अच्छा सजाएं। वो इतनी भोली है कि उन्होंने आधे दिन का ही व्रत रखा हुआ है। आधे दिन के बाद आप खाना भी खा सकते हैं, वो इतनी भोली है। और कृष्ण जी का व्रत तो फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है, बट राधा जी का व्रत बहुत ही इजी है। आप आधे दिन के बाद, पूजा करने के बाद, अपना भोग खुद भी लगा सकते हो, खुद भी खा सकते हो और भोग भी लगा सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हो तो तब भी बहुत अच्छे से आप ये व्रत कर सकते हो। अब मुझे किसी ने पूछा कि मैम कौन, मतलब हम कैसे ये लगाएं भोग, अगर भोग के पैसे नहीं हमारे पास तो हम कौन सा क्या लगाएं, कैसे नहीं। सबने वीडियो बनाई होगी कि ये वाला भोग लगाओ, वो भोग। अब जिसके पास कुछ है भी नहीं वो क्या लगाए? भाव। राधा रानी जी या हमारे भगवान जी सिर्फ भाव से ही खुश होते हैं। अगर आप बहुत सारे पकवान बनाकर उनके आगे लगा रहे हो और आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो रोटी के लिए तरस रहे हैं या फिर लेट हो गया और उनको आप नहीं खिला रहे हो, तब भी ये आपकी पूजा सफल नहीं है। भाव का होना बहुत ज़रूरी है। भाव मांगता है भगवान, भगवान पकवान नहीं मांगते हैं, भाव। तो एक ही भाव है कि उस दिन अगर आप कुछ विधि विधान नहीं भी कर सकते हो तो फिर राधा माँ जी का नाम जाप कर लो,
आप देखना आप कहाँ जाते हो। एक बार आपकी जीवा ने राधा बोल दिया तो आप देखना, ये व्रत कर सकते हो तो कर लो, पूजा भी कर सकते हो तब भी कर लो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आज उस दिन अगर आप मॉर्निंग में मंदिर में एक बांसुरी नीले कपड़े में बांध कर कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाते हो तो आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। आपका पार्टनर कैसा भी है, जो दूर चला गया है वो भी वापस आएगा। आपका हस्बैंड अगर दूर चला गया है वो भी वापस आएगा। थर्ड पार्टी की सिचुएशन दूर होगी। मतलब जो भी परेशानी है आपको करियर से लेकर, आपको अपनी लव लाइफ से लेकर, ये सारी परेशानी आपकी दूर होगी। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हो, पूजा कर लेना, तब भी आपकी परेशानी ये दूर होगी। बस यही अवेयर कराना है कि ये राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी पापों से मुक्त होने वाला ये व्रत।